महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं अभिमन्यु विवाह। देखिए, जब दुर्योधन विराटपुर से परास्त होकर घर पहुंचा तो उसे बहुत बड़ी ग्लानि हुई। शकुनी ने कहा, भांजे, किसी दूत को विराटपुर भेजकर धर्मराज को संदेश दे दो कि हमने तुम्हें अवधि से पहले पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें फिर से वनवास भोगना होगा। दूत विराटपुर में पहुंचा। उसने धर्मराज को जाकर संदेश दिया कि महाराज दुर्योधन का कहना है कि अवधि साधि तुम कीन प्रकाशा और 12 वर्ष करहु वनवासा। धर्मराज ने दूत को हिसाब किताब लगाकर बताया कि दुर्योधन से कह देना कि विराटपुर से जब तुम पराजित हुए थे उसी दिन 13 मास और 10 दिन बीत चुके थे। दूत ने हस्तिनापुर में पहुंचकर दुर्योधन को बताया तो द्रोणाचार्य, भीष्म आदि ने यही कहा कि पांडवों की निश्चित अवधि पूरी हो चुकी है। इधर राजा विराट को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने पांडवों से अपनी सेवा करवाई है। उत्तर से कहने लगे नृप विराट तेहि बार, दुहिता दीजे अर्जुन ही करी विवाह शुभचार। उन्होंने उत्तर कुमार से कहा, पुत्र, इस ऋण से मुक्त होने का अब तो एक ही उपाय है कि अर्जुन के साथ उत्तरा का विवाह कर दो। यह बात जब अर्जुन को मालूम हुई तो उन्होंने विराट से कहा कि मैंने उत्तरा को नृत्य संगीत सिखाया है, इसलिए वह हमारे लिए पुत्री के समान है। अगर तुम उसका विवाह ही करना चाहते हो तो हमारे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दो। अब तो अभिमन्यु के विवाह की तैयारी होने लगी। तब तक धौम्य पुरोहित भी आ गए। पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, विप्रदेव, अभिमन्यु के विवाह के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले द्वारिका को दूत भेजकर भगवान कृष्ण को बुलवाइए। वे सुभद्रा और अभिमन्यु के सहित यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद आगे का काम देखा जाएगा। धर्मराज ने दूत भेजकर कृष्ण को बुलवाया। वे सुभद्रा और अभिमन्यु के सहित वहां पहुंच गए। पांचाल से द्रुपद नरेश को बुलवाया गया, जो द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर उपस्थित हुए। कुंती उस समय विदुर के घर में रह रही थी। संदेश पाते ही कुंती भी आ गईं। सूरसेन को भी बुलवाया गया। शुभ मुहूर्त देखकर अभिमन्यु का वैदिक विधि से विवाह हुआ कि शुभ घटिका शुभ लगन गनि, शुभ बार ही सो पाई। रचो ब्याह अभिमन्यु को मंगल चार कराई। धौम्य पुरोहित और व्यास जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। वरवधू मंडप में विराजमान हुए। ढोल नगाड़े बजने लगे। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राजा विराट ने विधिवत कन्यादान लिया। किते ही अवसर विराट नर था और दयो राखी कुश कन्या था। आज बड़े प्रेम के साथ उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हुआ। राजा ने बहुत कुछ दान दहेज भी दिया। पांडवगण विराटपुर में ही निवास करने लगे। एक दिन दरबार में सभी सूर सरदार बैठे हुए थे। उस समय धर्मराज ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपके हमारे ऊपर बहुत से उपकार हैं जिनको हम जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। हमारे निमित्त अब आप शांति दूत बनकर हस्तिनापुर चले जाओ और दुर्योधन से कह देना कि वह हमारा राज्य वापस कर दे। द्रौपदी ने कहा, यह तो स्वयं दुर्योधन को सोचना चाहिए कि अवधि समाप्त होने पर उनका अधिकार वापस कर दें। भगवान ने कहा, अगर उसकी ऐसी ही नियत होती तो आज ऐसी नौबत ही क्यों आती। राजा विराट ने भी कहा, यह दुर्योधन का अन्याय है। कृष्ण ने कहा, मैं जाकर दुर्योधन को समझाऊंगा, शायद वह राजी से मान जाए, अन्यथा संग्राम तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ज्यों जाने का विचार करने लगे तब तक द्रौपदी अपने केसों को बिखराए हुए आ गई। उसने कृष्ण की ओर देखकर कहा, ठहरो श्याम सुंदर, कहां जा रहे हो? कि खुले बालों को मेरे श्याम सुंदर देखते जाओ, खिंचा कौरव सभा में जो वो अंबर देखते जाओ। उधर कौरव सभा और इस
तरफ है लाज कृष्णा की, कहाँ जाते जरा ठहरो, ठहर कर देखते जाओ। आप कौरव सभा में संधि करवाने जा रहे हैं, हमने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान ने कहा द्रौपदी शांति से बैठो, इस समय मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता हूं। देखिए, जब कोई सधवा स्त्री बालों को बिखराए हुए मिल जाए तो समझ लेना कार्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। आज भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने उनका सम्मान किया और पूछने लगा, कहो कृष्ण किस लिए आए हो? भगवान बोले, पांडवों के वनवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अब उनका अधिकार उन्हें वापस कर दो। पांडवों का कहना है कि मुझे 5 गांव ही दे दिए जाएं, मैं उसी में गुजर बसर कर लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि उन्हें नहीं दूंगा। जर जमीन और जोरू पर कब्जा जमाने के लिए खून बहाना पड़ता है। भगवान ने दुर्योधन को बहुत कुछ समझाया कि पांडवों के साथ तुम युद्ध करके जीत नहीं पाओगे, परंतु दुर्योधन नहीं माना। भगवान विदुर जी के घर चले गए। विदुरानी भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। वे प्रेम में इतनी पागल हो गई कि केले को छील कर गूदा फेंक देती थी और भगवान को छिलका खिला रही थी। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे। तब तक विदुर जी भी आ गए। उन्होंने विदुरानी से कहा, ये क्या खिला रही हो? तब विदुरानी को होश आया कि अरे मैं तो कृष्ण को छिलका खिला रही हूं। उन्होंने कृष्ण को साग पात का भोजन कराया। भगवान ने बड़े प्रेम से खाया। तब तक कुंती भी आ गई। उन्होंने पूछा, कृष्ण तुम दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, उसका क्या परिणाम हुआ? कृष्ण ने कहा, बुआ जी दुर्योधन संधि नहीं करना चाहता है। कुंती को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, कृष्ण इस संसार में मेरे जैसा दुखी मनुष्य ही नहीं होगा। और कुंती ही दुखित देखिए दुराई, कही हरिचंद कथा समझाई। भगवान ने कुंती को दुखी देखकर राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई और कहा, बुआ जी जैसे हरिश्चंद्र की सत्य पर चलने से विजय हुई थी, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्रों की विजय अवश्य होगी। एक बार मैं पुनः जाकर दुर्योधन को समझाऊंगा, अन्यथा जो होना है उसे कौन रोक सकता है। इस बार भगवान कृष्ण ने जाकर तीखे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, दुर्योधन अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो आखिर में पछताना पड़ेगा। पांडवों के साथ युद्ध करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। शकुनी ने कहा, भांजे देखो ये कृष्ण तुम्हें कितनी धमकी दे रहा है। अरे इस नाचने वाले की क्या मर्यादा है, इसे बंदी बना लो। शकुनी की ऐसी बात सुनकर विदुर और भीम विकल हो गए। कि भीषम विदुर विकल प्रभु जानी, और बदन पसारे उसारंग पानी। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। आज विराट स्वरूप को देखकर कौरव सभा चकित हो गई कि मुख भीतर देखो ब्रह्मंडा, और संभ्रम छायो चित्त अखंडा। उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्र, अनगिनत तारे, पर्वत, समुद्र दिखाई पड़े। यहाँ तक कि कौरव और पांडव भी उनके मुख में दिखाई देने लगे। कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। सारे पांडव युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब तो कौरव सभा देखकर चकित हो गई। आज भीष्म और विदुर ने भगवान को प्रणाम किया। भीष्म ने विदुर से कहा, दुष्ट दुर्योधन घमंड में चूर है, अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर में परिणाम भयानक होगा। विराट रूप दिखाकर भगवान वहां से लौटकर विराटपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि धर्मराज बिना युद्ध के भूमि प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए संग्राम करना पड़ेगा। अब तो बहुत से वीरों ने यही कहा, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बलराम जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, कृष्ण दुर्योधन तो धृतराष्ट्र का पुत्र है जो पांडु से बड़े थे, इसलिए दुर्योधन ही राज्य का अधिकारी है। कि है जेठे को राजकुमारा, और दुर्योधन ही राज्य अधिकारा। इन्हें तो चचेरे भाई होने के कारण राजा दुर्योधन की यहां हुजूरी में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, दाऊ जी अगर कौरव और पांडवों के इतिहास को ठीक से समझोगे
तो बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण ने शांतनु के जन्म से लेकर पांडु के सिंहासन पर बैठने तक की कहानी सुनाई और कहा, भैया अब जब पांडु के पुत्र राज्य के योग्य हो गए हैं तो क्या उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा? सात्विकी ने कहा, अगर पांडव राज्य के अधिकारी नहीं थे तो इससे पहले उन्हें अधिकार क्यों दिया गया? बलराम ने कहा, कृष्ण मुझे पक्षपात की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कौरवों की ओर जा रहा हूं। कृष्ण बोले, दाऊ जी कि तीनहु लोक अस्त्र गहिया बही, अपारथ सो रण विजय न पावई। अगर तीनों लोक मिलकर पार्थ से युद्ध करें फिर भी विजयी नहीं हो सकते हैं। बलराम ने कहा, कृष्ण जैसे तुम्हें युधिष्ठिर प्यारे हैं उसी प्रकार मुझे दुर्योधन प्यारा है। कि तुम कहूं धर्म राज प्रिय जई से, मम प्रिय दुर्योधन नृपतई से। बलराम जी द्वारिका को चले गए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, देश देश को युद्ध का निमंत्रण भेज दो, जो साधु राजा होंगे वह तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए आएंगे। कि देश देश को समर का पहुंचाओ संदेश, आएंगे इस पक्ष में निश्चय साधु नरेश। धर्मराज ने युद्ध का निमंत्रण भेज दिया। कृष्ण द्वारिका को चले गए। इधर धर्मराज के पक्ष में धृष्टकेतु, द्रुपद, शूरसेन, जरासंध का पुत्र सहदेव, काशीराज, घटोत्कच और विराट ने सेनाएं संगठित की। दुर्योधन को जब पता चला कि पांडव अपनी सेना एकत्रित कर रहे हैं, उसने शकुनी और कर्ण को बताया कि अभी अभी गुप्तचर के द्वारा पता चला है कि सैन्य सप्तयक्षोहिणी नृप 40,000 धर्मराज के पास में इतने हैं सरदार। धर्मराज ने 7 अक्षोहिणी सेना एकत्रित की है, जिसमें 40,000 राजा धर्मराज के पक्ष में शामिल हैं। शकुनी और अश्वत्थामा भी उस सभा में मौजूद थे। अश्वत्थामा ने कहा, राजन तुम भी अपनी सेना एकत्रित करो, क्योंकि अर्जुन बहुत बलवान है। कि तुम भी संदेशा पहुंचाओ, अपनी सेनाएं सजवाओ, लड़ना हो तो इस तरह लड़ो, वरना हक दे कर गम खाओ। शकुनी ने कहा, भांजे अश्वत्थामा ठीक कह रहा है। दुर्योधन ने भी संदेश भेजकर सेना एकत्रित की। मामा शल्य धर्मराज के पक्ष में जा रहे थे। शकुनी ने कहा, भांजे शल्य धर्मराज के पक्ष में जा रहे हैं। दुश्मन के दोस्त को अपनी पार्टी में शामिल कर लेने से शत्रु पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए जैसे बने उन्हें यहां ले आओ। दुर्योधन ने कहा, परंतु वे कैसे आएंगे? शकुनी ने कहा, ब्राह्मण भोजन से और क्षत्रिय आओ भगत से प्रसन्न होते हैं। आज दुर्योधन शल्य के पास पहुंचा। उसने कहा कि मामा चलो हमारे धामा, अवाए ले न हेतु संग्रामा। हे मामा हमारे घर चलो, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? शल्य ने कहा, मैं धर्मराज के पक्ष में जाऊंगा। अब तुम अगर चाहो तो हमारी सेना ले सकते हो। दुर्योधन बोला, अगर आपको उन्होंने पहले निमंत्रण दिया है तो आप चले जाएं, मैं आपकी सेना से ही प्रसन्न हूं। शल्य ने कहा, मुझे उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण तो तुम्हारा ही प्राप्त हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलकर वापस लौटाऊंगा। शल्य धर्मराज के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बिना निमंत्रण के ही यहां आ रहा था, परंतु तब तक दुर्योधन ने मुझे निमंत्रण दे दिया। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? धर्मराज ने कहा, तुम अपने वचन को पूरा करो, परंतु जब कर्ण और अर्जुन का संग्राम हो तो तुम कर्ण के सारथी बनकर अर्जुन की प्रशंसा करो और कर्ण की निंदा करो। उतने वचनों से ही अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त कर लेगा। कि आप कर्ण की निंदा कीजिए और मांगत हम मांगे मोहि दीजिए। आज शल्य ने धर्मराज को ये वचन दे दिया और दुर्योधन के पास चले गए। इधर धर्मराज ने अर्जुन से कहा, भैया कृष्ण अभी तक नहीं आए, कि यहाँ युधिष्ठिर पार्थ बुलाए,
कि भ्राता सुनहु कृष्ण नहीं आए। अर्जुन तुरंत रथ पर सवार हुए और द्वारिकापुरी को चल पड़े। इधर दुर्योधन अर्जुन से पहले पहुंच गया। भगवान उस समय रुक्मिणी के महल में थे। उन्होंने जान लिया कि दुर्योधन आ रहा है। भगवान आंखें बंद करके लेट गए। दुर्योधन ने उन्हें शयन करते हुए देखा। वह भगवान के सिराहने जाकर बैठ गया। पिता के हृदय गर्व नहीं थोड़ा, और बैठो जाई सिरानी ओरा। तब तक अर्जुन भी पहुंच गए। भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। भगवान ने आंखें खोली और अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने बेकार कष्ट किया, मैं तो स्वयं तुम्हारे पास आ रहा था। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण हम पहले से बैठे हैं, तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें हमारी जरूरत है या सेना की। चारि लक्ष्य गोपाल गण वाहन यश समेत, एक तरफ हम शस्त्र बिना कहु भूप कालेत। एक तरफ हमारी 4 लाख आदमी सेना सशस्त्र रहेगी और एक तरफ मैं अकेला निशस्त्र रहूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तुम नाचने गाने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारा हम क्या करेंगे, हमें तुम्हारी सेना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, सेना ले जाइए। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ चले गए। इस तरीके से कौरवों और पांडवों ने अपनी सेनाएं इकट्ठी की। देखिए, दुर्योधन अब बलराम के पास पहुंचा। उसने कहा, आप हमारी सहायता करें। बलराम ने कहा, हम इधर रहेंगे और कृष्ण उधर रहेंगे, यह बात ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 1 लाख योद्धा समर्पित कर रहा हूं। इले सेन संग मंत्र हमारा, और हुई है सोई जो लिखा कर तारा। दुर्योधन सेना लेकर कृतवर्मा के पास पहुंचा। कृतवर्मा सेना सहित दुर्योधन के साथ चल पड़ा। आज इस तरीके से कौरव और पांडवों ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी की। 7 अश्विनी सेना पांडवों की तरफ और 11 अश्विनी सेना कौरवों की तरफ है। सेनाएं इकट्ठी हो जाने के बाद भी धर्मराज संधि के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके आगे का प्रसंग हम आपको सुनाएंगे सैन्य समागम में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।